Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of Master in English Literature, there is Jane Austen. The novel is Pride and Prejudice. We're going to discuss a question, and that is the title of Pride and Prejudice. What is the page number in Acute Novel, Daniel Publisher? What is the page number? 31. Justify the title Pride and Prejudice in terms of the story and the characters of Darcy and Elizabeth. इस नावल का पहला जो टाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाद में इस नावल को टाइटल दिया गया है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, और प्राइड एंड प्रेजुडिस मोस्टली हमें दो कैरेक्टर्स में पाई जाती है जो कि मेजर कैरेक्टर्स हैं, डार्सी एंड एलिजाबेथ। ड्यूरिंग हर फर्स्ट फ्रूटफुल पीरियड ऑफ राइटिंग, फर्स्ट पीरियड ऑफ राइटिंग जो है जेन ऑस्टन का वो है 1795 टू 1798। ये 3 years जो है ये इसका फर्स्ट पीरियड है राइटिंग का। जेन ऑस्टन रोट द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहला वर्जन उसने लिखा, मुसवदा लिखा, अंडर द टाइटल ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस, और नावल का नाम रखा उसने फर्स्ट इम्प्रेशंस। बट इन सेकेंड राइप पीरियड ऑफ राइटिंग, लेकिन जब वो मैच्योर हो गई, राइप पीरियड, मैच्योर पीरियड उसकी राइटिंग के आया है वो है 1811 टू 1816। तो ये नियर अबाउट 13 और 14 years आफ्टर की बात है। शी ड्रॉप द टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशंस ड्यू टू प्री क्रिटिसिज्म, क्योंकि जब उसने मुसवदा पब्लिशर को पेश किया, पब्लिशर ने उसे दूसरे क्रिटिक को दिया ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके क्या ये नावल इतना वर्दी है कि इसको पब्लिश किया जा सके। तो कई अर्सा तक, यानी कि 3, 4, 5 साल उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होती रही, और ये प्री क्रिटिसिज्म थी क्योंकि नावल पब्लिश तो नहीं हुआ था लेकिन उसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई थी। तो फिर पब्लिश नहीं हुआ था, रिजेक्ट हो गया था नावल फर्स्ट इम्प्रेशन के टाइटल में, तो उसने इस टाइटल को तब्दील किया था और फिर पब्लिश हो गया। शी रिवाइज द नावल एंड सिलेक्ट्स फॉर इट अ मोर लिटरेरी। उसने नावल के टाइटल को रिवाइज किया, सॉरी नावल को रिवाइज किया, उसने दोबारा लिखा, एंड सिलेक्ट्स फॉर इट अ मोर लिटरेरी, और उसके लिए उसे सिलेक्ट किया ज़्यादा लिटरेरी, एप्ट, ज़्यादा सही, क्लॉसी और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत टाइटल, और वो टाइटल था प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ये 1813 की बात है। दिस लेटर टाइटल वॉज स्टोलन फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ बॉर्नेज नावल सिसिलिया। सिसिलिया नावल बॉर्ने ने लिखा था और उसके आखिरी पेज में से ये टाइटल सेलेक्ट किया गया था, चुराया गया था। बट इट इज़ अगेन एप्रिशिएबल, लेकिन ये बात दोबारा एप्रिशिएबल है, अच्छी, हालांकि उसने इस टाइटल को स्टील किया है, चोरी किया है ना एक पेज में से, लेकिन फिर भी एक खूबसूरती की बात ये है, बट इट इज़ अगेन एप्रिशिएबल दैट हाउ मच बेटर शी हैड स्टोलन, कि उसने चोरी कितनी अच्छी की फ्रॉम द होल लिटरेचर, पूरे लिटरेचर में से उसने चोरी भी अच्छी की है। सो दिस ब्रेव नावल कैन कोप विद द बोथ टाइटल्स। बस ये जो उम्दा किस्म का नावल है ये दोनों टाइटल्स को कोप कर सकता है। अगर हम देखें, अगर इसमें हम देखें फर्स्ट इम्प्रेशंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट इम्प्रेशंस के एलिमेंट भी हैं इसमें। लेट्स सी, पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इम्प्रेशंस के टाइटल के नीचे क्या नावल में फर्स्ट इम्प्रेशंस का कोई अमल दखल है। फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के टाइटल के नीचे क्या प्राइड एंड प्रेजुडिस इस नावल के अंदर किसी करैक्टर में पाई जाती है। First impressions. Jane Austen considers that the first impressions are always important. Jane Austen ये अंदाज़ा करती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा एवरलास्टिंग होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट दे कैन बी नेगेटिव एंड क्रिटिकल। लेकिन ये फर्स्ट इम्प्रेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, एंड नॉट ऑलवेज पॉजिटिव एंड सिंपैथेटिक। ये हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन पॉजिटिव नहीं होते और ना ही हमदर्दाना होते हैं, ना ही आप इसके साथ कोई हमदर्दी रखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। मेरा वैसे अपना ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि जब भी दो दोस्तों के दरमियान एक तीसरा दोस्त आता है, सपोज आप दो दोस्त हैं, कोमल, गुड नेम सना, कोमल और सना अगर दोस्त हैं, अगर सना की एक और दोस्त है कोई और,
जिसका नाम जिंदवड्डी है, सपोज जिंदवड्डी जूं ही इसकी कंपनी में कोमल से मिलने आएगी तो मेरा ये ज़्यादा तजर्बा है कि फर्स्ट इंप्रेशन में कोमल उसे लाइक नहीं करेगी। वो एक तीसरा बिन बुलाया मेहमान, या वो लगेगा कि जैसे कंपनी खराब करने आया है। फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा हम अपने दोस्त से मिलते हुए भी घबराते हैं, हम उसको अच्छा नहीं समझते यार, हम पूछ रहे थे यार ये कौन है। अब उसके पहले लोग उसके जाने के बाद कहते हैं यार ये भूत कहाँ से पकड़ के ले आए हो, ये कहते हैं। वो कहते नहीं ये हमारा दोस्त है। अब इसको थोड़ा सा मैनर्स दिए गए हैं। जब भी कोई दोस्त किसी दोस्त को लेकर किसी और दोस्त के पास जाता है तो कहते हैं जी आपने भाई साहब को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो असल में ये वही चीज है जो आपके अंदर हो रही है कि यार ये पता नहीं कौन आ गया है। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ही, मेरा अंदाजा है कि फर्स्ट इंप्रेशन वेरी फर्स्ट आप अनलाइक करते हैं उस कैरेक्टर को, या पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जो ही वो आपसे मिलता है, आपसे शेयर करता है या गुफ्तगू करता है, तो शायद उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ठीक, लेट्स सी। In this novel, the major characters, instead of loving each other, जो major characters हैं कौन कौन से हैं? ये एलिजाबेथ और डार्सी, ये सबसे पहले मोहब्बत करने की बजाय स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। बट दीज फर्स्ट इम्प्रेशंस फर्स्ट मिसलीड, ये फर्स्ट इम्प्रेशन पहले दोनों को मिसलीड करते हैं दोनों को गलत गाइड करते हैं। एंड लेटर टेक देयर यू टर्न, फिर यही फर्स्ट इंप्रेशन बाद में यू टर्न ले लेते हैं, या करेक्टर बाद में यू टर्न ले लेते हैं। Elizabeth regard and sympathy for the wicked Wickham, एलिजाबेथ रिगार्ड करती है विकम का, एंड सिंपैथी भी शो करती है विकम से शुरू में। एंड हर हॉस्टिलिटी एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द गुड डार्सी आर ड्यू टू फर्स्ट इंप्रेशंस। और विकम को फर्स्ट ऑफ ऑल वो विकेट समझती है, सॉरी विकेट जो विकम होता है उसको सिंपैथी देती है और इज्जत देती है। इसी तरह वो डार्सी जो एक अच्छा आदमी है उससे वो प्रेजुडिस रखती है, हॉस्टिलिटी और दुश्मनी रखती है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से है। हालांकि विकम बुरा आदमी है, वो समझती है कि ये अच्छा आदमी है। डार्सी हालांकि अच्छा आदमी है, वो समझती है कि ये बुरा आदमी है। फर्स्ट इंप्रेशन मिसलीड हर बैडली, और कैरेक्टर को फर्स्ट इंप्रेशन बैडली मिसलीड करते हैं। द फर्स्ट इंप्रेशंस विद द कैरेक्टर सीक, और फर्स्ट इंप्रेशन जो कि कैरेक्टर्स हासिल करते हैं फ्रॉम ईच अदर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ओनली। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन का जो थीम है या आइडिया या एलिमेंट है वो मेरे पास पहले कुछ चैप्टर्स के अंदर नजर आते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, देखते हैं इस टाइटल के नीचे ये नावल कैसा लगता है। द नावल इज मोर अबाउट प्राइड ऑफ डार्सी एंड प्रेजुडिस ऑफ एलिजाबेथ एंड देयर स्ट्रगल टू डू अनडू। और फिर नावल के अंदर स्ट्रगल है अनडू करने की, कुछ करते नहीं है बल्कि जो पहले से एक दूसरे के बारे में नेगेटिव व्यूज रखते हैं वो उसको खत्म करते हैं, डिलीट करते हैं। डार्सी इज पफ्ड विद फैमिली प्राइड, डार्सी के अंदर फैमिली प्राइड है कि वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है। ही सेज अबाउट एलिजाबेथ शी इज टॉलरेबल, ये काबिल बर्दाश्त तो है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन ये इतनी हाजन नहीं है कि मुझे टेम्प्ट कर ले। ठीक है जी। डार्सीज प्राइड हर्ट्स एलिजाबेथ्स फीलिंग, डार्सी की प्राइड हर्ट करती है एलिजाबेथ की फीलिंग्स को। डार्सी जब प्राउड होता है तो एलिजाबेथ की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। एलिजाबेथ बिकम्स प्रेजुडिस, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के अंदर तासुब पैदा हो जाता है, प्रेजुडिस तासुब पैदा हो जाता है, जेलिसी। देन शी स्टार्ट्स टू misread all his sounds and statements, तो
उसकी तमाम साउंड्स को, तमाम बातों को, तमाम जेस्चर्स को वो क्या लेती है, नेगेटिव लेती है। उनको एक्शंस एंड रिएक्शंस, हर चीज को वो नेगेटिव लेती है। हर प्रेजुडाइज बाइंड्स हर जजमेंट, उसकी प्रेजुडाइज जो है बाइंड हर जजमेंट। अच्छा, ब्लाइंड है। हर प्रेजुडाइज ब्लाइंड्स हर जजमेंट। अब एलिजाबेथ जब प्रेजुडाइज हो जाती है, प्रेजुडाइज होने में क्या हुआ, उसकी जजमेंट सारी की सारी रॉन्ग होगी, गलत होगी, ब्लाइंड जजमेंट होगी उसकी। एंड शी बिलीव्स ऑन विकम्स फेक स्टोरीज, वो विकम की वो जो झूठी कहानियां थी उस पर यकीन रखना शुरू कर देती है। टू डाउनग्रेड मिस्टर डार्सी, बस किसी तरह वो डार्सी को डिग्रेड कर दे, उसको तजलील हो जाए किसी तरह से, उसका मियार गिर जाए किसी तरह से, वो ये चाहती है। एट नीदरफील्ड पार्क, नीदरफील्ड पार्क ये गुजरावाला के साथ है, ठीक है। नीदरफील्ड पार्क, प्राउड डार्सी डज नॉट अप्रूव मैनर्स ऑफ बेनेट्स फैमिली। ये नीदरफील्ड पार्क के अंदर बिंगले फैमिली रहती है, डार्सी भी उनके साथ रहता है। जब वहाँ पर बेनेट फैमिली आती है तो डार्सी अपनी प्राइड के अंदर बेनेट फैमिली के मैनर्स को अप्रूव नहीं करता। नाउ एट रोजिंग्स, लेकिन जब रोजिंग्स में होता है डार्सी, डार्सी रियलाइजेस द शैलो प्राइड ऑफ हिज ऑन्ट लेडी कैथरीन। ये रोजिंग्स वो जगह है जहाँ पर लेडी कैथरीन की स्टेट है, जहाँ पर कॉलिंस जो है शार्लेट को ब्याह कर ले गया है, और एलिजाबेथ वहाँ पर शार्लेट को मिलने गई है, तो वहाँ पर डार्सी आ जाता है। और कैथरीन, जो लेडी कैथरीन है, वहाँ पर इस तरह का बिहेवियर शो करती है, इतनी प्राउड नज़र आती है, स्नोबिश नज़र आती है इतनी, कि वहाँ पर डार्सी को रियलाइज़ होता है कि ये प्राइड या ये जो फुलिशनेस है या ये जो स्नोबरी है, ये अमीर लोगों में भी होती है, और बैड मैनर्स अमीर लोगों के अंदर भी होते हैं, जैसा कि गरीब लोगों के अंदर होते हैं, जैसा कि मिडिल क्लास के अंदर होते हैं। वो ये रियलाइज करता है वहां पर। हिज प्राइड रिलीज्ड एंड ही थिंक्स दैट इल मैनर्ड एंड वेल मैनर्ड कैन कम फ्रॉम गटर्स एंड पैलेसेस, और ये वो एक्सेप्ट करता है, ये रियलाइज करता है कि अच्छे मैनर्स वाले और बुरे मैनर्स वाले दोनों किस्म के लोग गटर से भी आ सकते हैं और वो पैलेस से भी आ सकते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात महलों के अंदर भी बड़े बद तहजीब किस्म के लोग होते हैं, और बाज़ औक़ात छोटे छोटे घरोंदों के अंदर भी सिविलाइज लोग होते हैं। हिज प्राइड इज टोटली टेम्ड, और उसकी प्राइड उस वक्त बिल्कुल टेम्ड हो जाती है, पालतू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ईजी हो जाती है। When Elizabeth rejects his proposal of marriage, जब उसकी प्रपोजल को एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है, in order to disprove the blames, और वो जो सारे चार्ज ब्लेम्स लगाए थे एलिजाबेथ ने, उस तमाम चार्जेस को ख़त्म करने के लिए he writes a letter to Elizabeth, वो एलिजाबेथ को एक ख़त लिखता है, and shows his real and humble face, और दिखाता है कि वो तो एक हम्बल और रियल फेस वाला एक अच्छा आदमी है। एलिजाबेथ्स प्रेजुडाइस इज सॉफ्टन, एलिजाबेथ की भी प्रेजुडाइस सॉफ्ट हो जाती है, एंड करेक्टेड बाय डार्सीज क्लियर करैक्टर थ्रू लेटर, लेटर के जरिए जो डार्सी का क्लियर करैक्टर सामने आया है, उससे एलिजाबेथ की भी अब प्रेजुडाइस रिड्यूस हो गई है। लेटर द अलॉटमेंट ऑफ लिडिया, बाद में जब लिडिया जो है वो जवारी के लिए भाग गई थी, विकम ऑल्सो मेल्ट्स हर प्रेजुडाइस, जब लिडिया भाग गई तो फिर एलिजाबेथ को भी अंदाज़ा हो गया कि वाकई उनकी फैमिली के अंदर बैड मैनर्स वाले लोग हैं। लिडिया विकम के साथ जो भाग गई है तो वो शो करता है शी इज़ लस्टी वन, और ये बैड मैनर्स हैं कि किसी के साथ भाग जाना। तो वो एलिजाबेथ को भी रियलाइज़ होता है कि यार ये वाकई हमारी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमारी फैमिली इल मैनर्ड है। तो जब ये चीज़ पता चलती है तो ये भी वजह बनती है एलिजाबेथ की प्राइड के रिड्यूस होने की, कम होने की।
Darcy overcomes his pride by involving himself in the Bennet's disgrace. Darcy overcomes his pride. Darcy अपनी प्राइड पर कंट्रोल कर लेता है by involving himself in Bennet's disgrace. जब वो बेनेट्स की डिस्ग्रेस हो गई है, लिडिया भाग गई है, उस डिस्ग्रेस में वो खुद को इन्वॉल्व कर लेता है, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए आगे आ जाता है। हालांकि वो एरिस्टोक्रेट था, वो बैठ कर बस सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बल्कि इस मामले को सॉल्व करने के लिए आगे आ गया है। एंड एक्सेप्टिंग द मैन विकम ही हेट्स, और फिर विकम जिससे वो नफरत करता था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्या एक्सेप्ट कर लिया है? हिज ब्रदर इन लॉ, कि ये मेरा बेनोई बन जाए। दिस हम्बल रोल ऑफ डार्सी रिमूव्स ऑल प्रेजुडाइस ऑफ एलिजाबेथ। ये जो डार्सी का रोल है, इस वजह से एलिजाबेथ की तमाम प्रेजुडाइस रिड्यूस हो गई। Thus the novel traces the relationship of pride and prejudice. बस ये नावल जो है ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस की रिलेशनशिप को ट्रेस करता है, वाजे करता है। प्राइड लीड्स टू प्रेजुडाइस। डार्सी की प्राइड ने एलिजाबेथ के अंदर प्रेजुडाइस पैदा की, यानी कि प्राइड लीड करता है प्रेजुडाइस को, एंड द प्रेजुडाइस इनवाइट्स प्राइड, और प्रेजुडाइस की वजह से फिर प्राइड आई है। किसके अंदर प्राइड आई है? जब एलिजाबेथ प्रेजुडाइस हो गई, किसकी वजह से? डार्सी की प्राइड की वजह से। तो फिर जब ये प्रेजुडाइस हुई तो डार्सी मजीद प्राउड हो गया। एक बात, जब दूसरी बात करने लगा, जब डार्सी प्राउड हुआ, एलिजाबेथ प्रेजुडाइस हुई, और इसी एलिजाबेथ की प्रेजुडाइस ने ही एलिजाबेथ के अंदर फिर एक प्राइड पैदा कर दी कि अगर वो एरिस्टोक्रेट है तो मैं गई गुजरी नहीं हूं, आई एम ऑल्सो वेल मैनर्ड। ठीक है, तो प्राइड दो तरह से प्रेजुडाइस उसे इनवाइट करती है, प्राइड को। इनफैक्ट बोथ डार्सी एंड एलिजाबेथ आर प्राउड एज वेल एज प्रेजुडाइस्ड। तो डार्सी भी प्रेजुडाइस हुआ है। एज एलिजाबेथ सेज, जैसे कि एलिजाबेथ ने कहा था, आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड, मैं आसानी से उसकी प्राइड को फॉरगिव कर सकती हूँ, भूल सकती हूँ, इफ माफ कर सकती हूँ, इफ ही हैज नॉट मोटिफाइड माइंड, अगर वो मेरी प्राइड को मोटिफाइड तबाह ना करता। यानी कि एलिजाबेथ भी प्राउड है, इसीलिए वो कहती है अगर वो मेरी प्राइड को हार्ट ना करता तो मैं उसकी प्राइड को नजरअंदाज कर सकती थी, उसको माफ कर सकती थी। द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडाइस ग्रिप्स द होल नॉवल एंड इज बैलेंस्ड। और प्राइड एंड प्रेजुडाइस का जो टाइटल है ये पूरे नावल को ग्रिप करता है, एक बात, एंड इट इज बैलेंस्ड, और ये ज़्यादा बैलेंस्ड है, तवाज़ुन इसमें ज़्यादा है इस टाइटल में, ग्लिसनिक, और एट द सेम टाइम ये शाइनिंग भी है, एंड ग्लोरियस, और आला भी है, वंडरफुल है। द टाइटल ऑफ नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज क्राउन विच इज नॉट रेडी टू मेल्ट इन एनी अदर फिलॉसफी। ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस समझे कि पूरे नावल का एक ताज है, क्राउन है, और ये टाइटल किसी और फिलॉसफी के अंदर ढाला ही नहीं जा सकता, इसको मेल्ट किया ही नहीं जा सकता। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो टाइटल है, दैट इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस नावल एंड फॉर दीज ऑल इवेंट्स। क्लियर? नाइस सफिया।